अरे मेरी बिटिया रानी, अरे मेरी बिटिया रानी आज चली जाएगी। मम्मी जी आप अपना ख्याल रखना। आप कोई काम करना या ना करना लेकिन खाने पीने का ध्यान रखना, पापा जी का ध्यान रखना। बिटिया तुम हमारी चिंता मत करो, अपने ससुराल में सास ससुर की सेवा करना, पति की आज्ञा मानना। ठीक है बिटिया, तुम ऐसा ही करोगी तो फिर हम लोग भी ठीक रहेंगे। माता जी, आप अपनी बिटिया की चिंता मत कीजिए। आपकी बिटिया हमारे यहाँ अच्छे से रहेगी। हम लोग आपकी बिटिया का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हमारे घर में क्या इसे किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना होगी। बस केवल आप लोग नहीं रहेंगे, आप लोगों की जगह पर मेरे मम्मी पापा रहेंगे। हाँ बेटा, मेरी अकेली ही बेटी थी। मैंने बहुत अच्छे से इसका लालन पालन किया है, बहुत दुलारी थी। ये चाहती तो इसकी शादी ही कभी ना होती। ये यहाँ से जाने को कह ही नहीं रही थी, कह रही थी मम्मी पापा हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन बेटा, कितने दिन हमारे साथ रहेगी, एक न एक दिन तो शादी करनी ही पड़ेगी। अरे तुमसे किसने कह दिया कि हमने शादी कर ली है तो फिर हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। देखो सोनू, हमारे कान में आवाज पड़ी है कि तुमने शादी कर ली और मुझसे बोले थे कि मैं शादी नहीं करूंगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? मैं बता दे रही हूँ, तुम आओ तो फिर तुरंत मेरे यहाँ आओ और मुझसे अब शादी करो। नहीं तो मैं बता दे रही हूँ, मैं आकर के तुम्हारे घर में बता दूंगी। हाँ अरे कविता, मेरी मम्मी पापा लोगों ने, सब लोग जबरदस्ती, मेरे भैया लोगों ने मेरी शादी कर दी तो फिर मैं क्या करूं। और मैं शादी थोड़ी ना करना चाहता था। बाकी ये मोटी गैंडी है इतनी, इससे मैं शादी करता भला। तुम बता रही हो, तुम चिंता मत करो, मैं आते ही तुमसे शादी करूंगा। वो तो बस केवल मैंने अपनी मम्मी पापा को खुश करने के लिए शादी की है, नहीं तो वो लोग कह रहे थे मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तो फिर मैं क्या करूं, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। बाकी तुम चिंता मत करो। चलो ठीक है, मुझको तुम्हारी बातों पर विश्वास हो गया है। अच्छा ठीक है, फिर लेकर आओ मोटी गेंडी को, मेरे ससुराल में आ रही है। क्या हुआ, किसका फोन आया है? कम से कम शादी विवाह के समय तो बात मत करो। हर वक्त फोन फोन फोन। बेचारी रो रही है, उसे समझा नहीं सकते हैं कि हाँ चलो हमारे घर में तुम्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। अरे भैया, इमरजेंसी कॉल आ गया था। अब क्या करें, बात ना करें। अब शादी हो रही तो फिर काम छोड़ दे, काम पर से फोन आया था। अच्छा भाई, अब माता जी पिताजी, अब विदाई का समय हो गया है। अब जो है हम लोगों को ले जाने दीजिए। हमारे यहाँ रोली को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मम्मी पापा आप लोग अपना ध्यान रखना। ठीक है बिटिया, मैं तो अपना ध्यान रखूंगी, तुम भी अपना ध्यान रखना। जाओ बिटिया। शादी के 2 दिन बाद इतना लेट हो गया, कम से कम 10 बज गए हैं, पता नहीं कहाँ है अभी तक घर भी नहीं आए और खाना पीना खाए नहीं, खाना तो सारा ठंडा हो गया है। पता नहीं कहाँ रहते, 10-10 बज जाता है, घर ही नहीं आते हैं। आ जाएंगे तो फिर मैं जरूर पूछूंगी। क्या हुआ, अभी तक तुम बैठी क्यों हो, सोई नहीं क्या? जी नहीं, अभी कहाँ सोए। अभी तो आपने खाना पीना भी नहीं खाया, ऐसे कैसे सो जाएं आखिर। आपका इंतजार कर रहे थे, हम भी अभी खाना नहीं खाए, मम्मी पापा को तो खिला दिया। देखो, तुम मेरे सामने ज्यादा नौटंकी मत करो, समझी कि नहीं? तुम खाना पीना खा लिया करो, मेरा इंतजार मत किया करो। तुम्हें इंतजार करने के लिए किसने कहा है? मैंने कहा है क्या जो मेरा इंतजार कर रही हो? अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरा तो इंतजार करने का फर्ज है। जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक भला हम उससे पहले कैसे खाना खा ले। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे भूख नहीं है, मैं खाना पीना बाहर से खा करके आया हूँ। और तुम खा करके लेट जाया करो, मेरा इंतजार मत किया करो। मैंने तुमको एक बार नहीं 1000 बार बता रखा है, जब आता हूँ तब खाना नहीं खाई हूँ, खाना नहीं खाई हूँ। क्या करती रहती हो? तुम्हें किसी ने खाना खाने के लिए रोक रखा है? जी ठीक है, अब आपका इंतजार नहीं करूंगी। मैं जा रहा हूँ बाहर लेटने, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझी कि नहीं? पता नहीं कहाँ से मेरी शादी इसके साथ हो गई, मोटी गेंडी के साथ। जब देखो तब पीछे ही पड़ी रहती है, बड़ी चली है। रोहन जी पता नहीं आखिर मेरे से हमेशा गुस्सा क्यों रहते हैं, मेरे से कुछ बताते भी नहीं हैं। पता नहीं क्या बात है। आखिर अगर मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो फिर मेरे साथ शादी ना करते, मोटी मोटी कहते हैं। अब पता नहीं कहाँ से बाहर से खाना पीना बता रहे हैं, खा कर आ रहे हैं। अब पूछते हैं तो फिर डांटने लगते हैं। अब तो 10-11 बज गए हैं, मेरा भी खाने का मन नहीं कर रहा, मैं भी नहीं खाऊंगी, कल सुबह देखा जाएगा। लाओ मैं भी सो जाऊं, अब तो काफी रात बीत चुकी है और बाहर सोने चले गई, इतनी ठंड है। और मैं कह रही थी कि यहीं पर सो जाते, अगर कहते तो मैं ही बाहर चली जाती। मम्मी पापा को अभी पता चलेगा कि खाना पीना नहीं खाए हैं तो फिर मेरे ऊपर ही गुस्सा करेंगे। मैं मम्मी जी से कल जरूर पूछूंगी कि रोहन जी हमेशा हमसे गुस्सा क्यों करते हैं, हमसे बात क्यों नहीं करते हैं। आखिर क्या बात है, शायद मम्मी जी कुछ बताएं ही हमें। जब शादी हो रही थी तब भी इनके पास किसी का फोन बार बार आ रहा था, मैं पूछ रही थी
तब बोल रहे थे तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है। तभी मुझे शक हुआ था, लेकिन कह रहे थे कि काम पर से आ रहा है। अब शायद कहीं से आ रहा होगा, काम पर से ही। मम्मी जी से पूछेंगे कि अगर कोई घर में परेशानी हो तो फिर वो भी बताए। हम सोचेंगे विचारेंगे कि हाँ, अगर कुछ किसी से लिया हो पैसे वगैरह तो फिर बताएं वो भी। आखिर मैं भी तो अब इस घर का हिस्सा बन गई हूँ, तो फिर अगर इस घर में कोई परेशानी रहेगी तो फिर वो परेशानी मेरी भी तो है। अरे बहुरिया, कोई बात हुई क्या? रोहन बाहर क्यों गया है? अब पता नहीं सासू मम्मी, मैं आपसे क्या बताऊं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर मेरी क्या गलती है जो रोहन जी बाहर चले गए हैं। अभी अभी आए इतने लेट में, तो फिर हमने कहा चलो खाना लगा देते हैं। तो फिर बोल रहे हैं मैं बाहर से खा कर आया, तुम मेरी चिंता मत किया करो, तुम खा पी कर सो जाया करो, मेरा इंतजार मत किया करो। आखिर रोहन को हो क्या गया है, जब देखो तब उल्टी सीधी बातें करता रहता है। अच्छा, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? मुझसे भी सही से बात नहीं करता है, न अपने पापा से बात करता, न अपने भैया भाभी से। क्यों बहुरिया, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया बिटिया? जी नहीं मम्मी जी, अभी तो मैंने खाना नहीं खाया है। रोहन जी का इंतजार कर रही थी, रोहन जी तो बाहर से खा कर आ गए हैं। मम्मी जी अब मुझे भी भूख नहीं है, अब कल ही खाऊंगी मैं भी। बहुरिया ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं बहुरिया, तू जाके खाना खा। इस तरह अगर भूखी रहेगी तो फिर तुझे तो इतना सारा काम रहता है, रोहन को तो कुछ करना नहीं पड़ता है। तू पूरा घर संभालती है, ऐसे कैसे भूखी रहेगी? जी मम्मी जी, अब मुझे भी भूख नहीं, प्लीज मम्मी अब खाने के लिए मत कहना, मैं कल खा लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर सारा दिन काम की हो, दूध पी लो जा करके, ठीक है, एक गिलास, और सो जाओ। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर मानते हैं कि हाँ मेरे बेटे का मन नहीं था शादी करने का, लेकिन कम से कम अब जब बहू आ गई है, बेचारी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है, इतने अच्छे से घर को संभाल रखी है, तो फिर तो उसे कुछ सोचना चाहिए। आखिर पता नहीं क्या बात है। मेरी सासू मम्मी, मेरे ससुर जी, मेरे भैया भाभी सब लोग तो कितने अच्छे हैं घर में, लेकिन जिसे अच्छा होना चाहिए था वो तो अच्छा है ही नहीं। वो तो मुझे अपना मानता ही नहीं, मुझसे कभी बात ही नहीं करता है, जिसके सहारे मैं हूँ इस घर में। चलो अब सो जाती हूँ, नहीं तो घर में तो बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ है करने के लिए। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत ही चिंता लगी रहती है। सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी, लीजिए चाय पी लीजिए। अरे छोटी, आज तो लेट हो गया चाय में, क्या बात है, आज देर में सोई थी क्या? हाँ दीदी, आज थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए आँख खुलने में समय लग गया, तो फिर हम जग नहीं पाए। मम्मी जी ने भी नहीं जगाया, उसी वजह से लेट हो गए। अरे कोई बात नहीं बहुरिया, ठंड के दिन है, जब तक 7 ना बजा करे तब तक उठा मत करो। क्या बात है सासू मम्मी, छोटी बहुत उदास लग रही, कोई बात हुई है क्या? अब क्या बताएं बड़ी बहू तुमको, अब घर में चाहे जितने लोग चाहे जितने प्रेम से बोले, लेकिन जब पति ही सही से नहीं बोलता है तो फिर तो भाई बुरा लगता ही है। अब पता नहीं छोटे को क्या हो गया है, बहू से सही से बात ही नहीं करता है। छोटी तुम परेशान मत हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं और हम छोटे को समझाएंगे, ठीक है? तुम परेशान मत हो, तुम अच्छे से खाओ पियो रहो, और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम छोटे को समझाएंगे अच्छे से, कैसे नहीं बात करता है, बड़ा चला है वो। जी दीदी ठीक है, मैं जा करके सारा काम कर लेती हूँ। मम्मी जी, अपनी छोटी आखिर इतनी अच्छी है, तभी भी छोटे को पता नहीं क्या हो गया है। आपको पता है मम्मी जी, जब से आई है मेरे को तो एक भी काम नहीं करने देती है, खुद ही सारे कामों में लगी रहती है। अगर मैं कोई भी काम करने चलती हूँ तो मेरे हाथ से छीन कर करने लग जाती है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी देवरानी मिलेगी। हाँ बहुरिया, बात तो सही कह रही है, अपनी छोटी बहुत अच्छी है, इस तरह लड़कियां मिलती नहीं है जल्दी से। भले कि हाँ मानते हैं थोड़ी मोटी है, लेकिन क्या हुआ मोटी है तो, ये तो है नहीं कि हाँ मोटी है तो कोई काम नहीं करती है। एक तो रात में आधी रात में आया और सुबह 4 बजते ही पता नहीं कहाँ को निकल गया। आज तो ना मुझे उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रही है। देखो वो जो उधर बैठी हुई हैं वो मेरी मम्मी हैं, और जो इधर खड़ी हुई हैं वो तुम्हारी जेठानी हैं। देख रहे हैं बुद्धि को, चाय पी रही आराम से बैठकर। ये पहले तुम बताओ कि बोल रखा है किसी को मेरी आरती करने के लिए कि नहीं? हाँ हाँ, बोल रखा है, लेकर आती ही होंगी, फ़ोन किया था मैंने कि कोई आ रहा है, उसकी आरती अच्छे से करना, उसका स्वागत। चलो बढ़िया है, अभी लेकर आएंगी ना तो फिर ठंडी पड़ जाएंगी, देखकर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी उनकी। अच्छा तो ये महारानी है जो मेरी जगह लिए हुए बैठी हैं? जी ये कौन है? आपने इनके लिए मेरे से कहा था कि हाँ स्वागत करने के लिए तैयार रहे ना? हाँ जी मैं ही हूँ। क्यों, कोई परेशानी है क्या? आकर के बैठ गई हो इस घर में मोटी गैंडी, तुमको ही सब लोगों ने पसंद किया इस घर में?
सासू मम्मी, अरे वो सासू मम्मी देख रही हैं, ये कहाँ की लड़की है भैया? देखो तो पहनावा कौन सा पहन रखा है और आकर के अपने घर के सामने खड़ी है। और जो है कि छोटी बहू रानी कर क्या रही हैं? उसके लिए कलश वगैरह लेकर के आई हैं, इनको किसने कह दिया? हाँ, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये मेरी पत्नी है, इससे मैंने शादी कर रखी है। क्या शादी कर ली? हे भगवान, सत्यानाश हो तुम्हारा। दिमाग तो ठीक है देवर जी कि खराब हो गया है तुम्हारा दिमाग। तुमने उस लड़की से कैसे शादी कर ली? अरे तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। क्या मुझसे शादी के लिए कभी पूछा था? मैं तो कह रहा था कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मोटी सी। लेकिन तुम लोगों ने ना मेरी शादी जबरदस्ती कर दी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इससे मैं शादी करना चाहता था, और इससे ही मैं शादी करने के लिए पहले भी कह रहा था। और अब मैंने शादी कर ली है, समझे कि नहीं तुम लोग? अब ये इस घर में रहेगी। हे भगवान, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? अगर तुमको मैं पसंद नहीं थी, मेरे साथ शादी करना नहीं चाहते थे, तो फिर शादी न करते। कम से कम इस तरह तो मेरे साथ न करते। देखो लड़की, अब तुमको ना इस घर में कोई भी नहीं पसंद करता है। मोटी गैंगी आकर के बैठ गई मेरी जगह पर, बड़ी चली है। इस घर में ना तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, मोटी तो है, तुम भी देखते ही पहचान गई मोटी को। ये तो मोटी मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मेरे घर वालों को ना यही मोटी पसंद आई मेरे लिए। कोई बात नहीं, तुमको परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। अब इस मोटी को ना मैं घर से बाहर निकाल कर फेंकूंगी। ए लड़की, ए अपनी जुबान को लगाम दे। पहले पहले बोलना सीख, बोलना। कहाँ से उठ के चली आई है? कहाँ से तुझे उठा लाया है भिखारन? मेरे घर में आकर के मेरी बहू से ऐसे बात कर रही, मेरी लक्ष्मी बहू से? अच्छा अच्छा, तो ये लक्ष्मी हो गई बुद्धि। तू इसे लेकर के आई है तो फिर लक्ष्मी हो गई, और ये मुझे लेकर के आए तो मैं भिखारन हो गई। बड़ी चली है तू। तेरी लक्ष्मी को ना मैं घर से निकाल कर फेंकूंगी। मुंह संभाल कर बात कर। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरी बहुओं का कोई अपमान करे। जब मैं नहीं करती हूँ इनका अपमान कभी भी, तो फिर तू कैसे कर रही है बाहर की आई हुई लड़की? मेरा बेटा तो पगला गया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई शादी करने की जब मेरी बहू थी तो? मम्मी जी, अब तो ये तुम्हारी बहू ही है। मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, जिससे तुम मेरी शादी कर रही हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, जब मैं तुमको पसंद ही नहीं हूँ तो फिर ठीक है। जो तुम्हें पसंद थी उससे तुमने शादी कर ली ना, अब शांत हो जाओ। मैं बता दे रही, ये लड़की घर के भीतर नहीं जाएगी तो फिर नहीं जाएगी। सासू मम्मी अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो मैंने शादी कर ली है। अब आप चाहे जो कुछ भी कहें, अब तो मैं इस घर की मालकिन बन चुकी हूँ। मालकिन समझी कि नहीं? अब आप लोग नौकरानी बन गई हैं। अरे रीता, शांत हो जाओ, शांत। सासू मम्मी को ना तुम्हें अपने कब्जे में करना है, इनकी सेवा करनी, इन्हें खुश करना है। नहीं तो अगर ये तुमसे नाराज रहेंगी, इस तरह नाराज मत करो, नहीं तो घर से तुम्हें निकाल सकती हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कि सासू मम्मी की हमें सेवा करनी है। चलो ठीक है, सेवा तो कर ही लेंगे, लेकिन इस औरत को ना घर से निकाल कर ही फेंकेंगे हम। इस तरह इस पर आरोप लगाएंगे ना कि सासू मम्मी इसे खुद ही घर से निकाल कर फेंकेंगी। चलो ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब ये बला मेरे जिंदगी से निकल जाएगी। ये तो देवर जी ने ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया देवरानी जी के साथ। ये बहुत ही गलत किया है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ कोई रस्म वगैरह नहीं होती है क्या? हटो अच्छा आगे से। जब कोई रस्म नहीं निभानी तो मुझे जाने दो भीतर। मेरे स्वागत के लिए न थाल में रंग रखा है कि हाँ मैं बढ़िया पैर बनाती हुई अंदर जाऊं, घर की लक्ष्मी हूँ। चली हैं। अरे लक्ष्मी होने के लिए ना बहुत सौभाग्यवती होना पड़ता है, समझी कि नहीं? सबका आशीर्वाद चाहिए होता है, तेरी तरह नहीं ऐसे सिर उठाकर चले आते हैं। आलता लगा लिया तो फिर लक्ष्मी बन गई, बड़ी चली है। अब इस बुद्धि को क्या कहें, दिमाग खराब कर रहे, लेकिन कुछ भी नहीं बोलेंगे। इसे तो बस खुशी करना है किसी न किसी तरह। अच्छा शांत रहो, तुम भीतर चलो, भीतर। इन सब पर ध्यान ही मत दो। सासू मम्मी, देखा आपने देवर जी ने क्या किया, कितना गलत किया। आखिर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारी छोटी बहू क्या सोच रही होगी। सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मैं इस लड़की को कभी भी अपनी बहू नहीं मान सकती हूँ। छोटी बहू तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सासू मम्मी तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। मैं इस लड़की को अच्छा मजा चखाऊंगी। तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। जी सासू मम्मी जा रहे हैं। आज तो रोहन जी ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरे मम्मी पापा को अगर पता चलेगा तो बेचारे जीते जी मर जाएंगे कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। अगर उनको मेरे साथ शादी नहीं करनी थी तो पहले से ही बता देते, कम से कम ऐसा तो न करते मेरे साथ। चलो ठीक ही है, अब जिसमें वो खुश है उसी में मेरी भी खुशी है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है वो भी रहेगी इसी घर में। मुझे पहले से ही कुछ कुछ शक था,
लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं, जब कभी पूछते भी थे तो फिर डांटने लग जाते थे। अच्छा, तो ये वाला रूम है जो रोहन जी ने मेरे लिए बनवाया है। ए लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मोटी गैंडी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये मेरा रूम है, यहाँ से निकलो। अरे बहन, पर ये तो मेरा कमरा है, इस कमरे में तो मैं रहती हूँ। रहती हूँ नहीं, रहती थी ये कहो, समझी कि नहीं? अब ये तुम्हारा कमरा नहीं, मेरा कमरा है। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस कमरे से निकल लो, तभी ठीक रहोगी। नहीं, अभी मुझे जानती नहीं हो, मैं जितना सीधा दिखती हूँ उतनी हूँ नहीं। अरे बहन, आप क्या कह रही हैं? इस कमरे में तो मैं जब से आई हूँ तब से रह रही हूँ, और आप इस तरह मेरे को कमरे से क्यों निकाल रही हैं? मेरे को लगता है ना, तुझे सीधे से तो कोई बात समझ में ही नहीं आती है। अगर जब सीधे से समझ में ना आती हो ना तो फिर बता दो, मैं टेढ़ी होकर भी समझाना जानती हूँ। वरना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस कमरे से निकल लो, नहीं अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एक तो मेरे रोहन से शादी कर ली, ऊपर से इस कमरे में राज कर रही है, और अब मैं आई हूँ तो फिर बोल रही है मेरा कमरा है। 4 दिन पहले शादी करके क्या आ गई, तेरा कमरा हो गया, बड़ी चली है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसे मत चिल्लाओ। अभी अगर सासू मम्मी को पता चल गया तो बेचारी क्या सोचेंगी, बीमार पड़ जाएंगी वो तो। मेरी बला से तो बुद्धि मर जाए, उसने ही तो ये सब कुछ किया है, नहीं तू ना आज इस घर में नहीं होती। अच्छा शांत हो जाओ बहन, शांत हो जाओ, मैं इस कमरे से जा रही हूँ, तुम ही इस कमरे में रहो, लेकिन चिल्लाओ मत। अब जाके आया मेरे बेचैने दिल को करार। अब बढ़िया मैं इस कमरे में रहूंगी, इस कमरे में राज करूंगी, राज। ये तो कमरा मेरे लिए रोहन जी ने बनवाया था, बढ़िया एसी भी लगवा रखी है, हीटर भी लगवा रखा है, सब कुछ कर रखा है। इन महारानी नौकरानी के लिए आकर के बैठ गई हैं। अब खड़ी ना रहो, जाओ मेरे लिए जल्दी से 1 कप गर्मा गर्म बढ़िया चाय बनाकर ले आओ। अच्छा हाँ, 2 कप लेते आना, रोहन जी भी तो अभी आएंगे, वो भी तो पियेंगे आखिर। ठीक है, ला रहे हैं बना करके। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोग देख रही हैं मेरे घर में क्या हो रहा है। मेरे पति जी ने दूसरी शादी कर ली है, और जो आई है देख रही हूँ मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है। अरे कम से कम आई है तो फिर जैसे मैं इनसे बातचीत कर रही हूँ ऐसे ही करे, लेकिन मुझे तो एकदम से नौकरानी बना करके रख दिया है, और मुझे तो आज कमरे से भी निकाल दिया बहन दीदी लोग। अब बहन दीदी लोग, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जब मेरे पति जी ने ही मेरे साथ ऐसा किया है तो फिर ये तो करेगी ही। अब बहन दीदी लोग चाय बनाने के लिए बोल रही है, जा रहे हैं चाय बनाने। अब देखो आगे क्या क्या करती है मेरे साथ। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि ये खबर मेरे मायके तक न जाए, नहीं तो मेरे मम्मी पापा लोग भला क्या सोचेंगे, जीते जी वो तो मर जाएंगे। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने यहाँ तक देखा, अब इसके आगे का भाग कल देखना। अब देखो ये लड़की जो आई हुई है, अगले भाग में मेरे साथ क्या क्या करती है, कहीं मुझे घर से ना निकाल कर बाहर कर दे। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा पार्ट आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। दूसरा पार्ट देखना ज़रूर।